कि शैक्षणिक संस्थान ने बिल्कुल रिजिड ये फैसला थोप दिया। वैसे तो कोर्ट ने कह दिया है कि शैक्षणिक संस्थान ये तय करे कि उसको क्या पहनाना है बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिजिड है। उन्होंने बोला कि धीरे धीरे इसको इन प्रैक्टिस लाया जाएगा। मैं बहुत जल्दी से अजहरी साहब आपके पास आता हूं, फिर अंबर जी आपके पास आ रहा हूं। अजहरी साहब देखिए, आप लोग जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आप लोगों को तो ये बताना चाहिए कि आज शिक्षा ज्यादा जरूरी है, ना कि इस धर्म पर टकराव, धर्म की चीजों को लेकर टकराव। तो आप लोग शिक्षा की बात करने से इतना गुरेज कर रहे हैं और आप लोग सिर्फ हिजाब या फिर बुरखे तक ही सीमित क्यों रहना चाहते हैं? क्या शिक्षा के लिए लोगों को दहरिया बना दे, मजहब से हटा दे? क्या शिक्षा के लिए लोगों को ये कह दे कि आपके मजहब में क्या नहीं, मजहब का क्या दूसरा नाम, दूसरा धर्म हिजाब क्या मजहब का दूसरा नाम है क्या आप लोगों के यहाँ पर? हिजाब क्या मजहब का दूसरा नाम है क्या? हिजाब नहीं पहनना क्या मजहब से बाहर कर देगा क्या आप लोगों को? अरे सुन ले मेरी बात को, शालिनी जी ने जो भी ऐतराज किया था, बात नहीं कर रहे ना अजहरी साहब। शालिनी जवाब ले ले, आप मुझे शालिनी जी का जवाब दे लेने दे आप बस। मैं कह रहा हूं शिक्षा पे बात क्यों नहीं कर रहे? शालिनी जी का जवाब दे दीजिए, शिक्षा पे बात क्यों नहीं कर रहे? शालिनी जी से पहले नाजिया जी ने कहा था कुरान में पर्दे के लिए नहीं कहा गया है, जबकि शालिनी जी ने ये कहा है कि कुरान में पर्दे के लिए बोला है। तो आप बताएं, ये दोनों पहले तय करें कि सही कुरान पढ़ा किसने है, सही कुरान किसके पास आया है। हिसाब से आप ये बात समझ ही नहीं जिस तरह से ये बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको आजादी, आप बिना पर्दे से रहना चाहती आप रहे, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब, हमारे पैगम्बर महबूब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अपनी बीबियों से कह दो, अपनी साहबजादियों से कह दो, मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपनी चादर का एक उसको झुटला नहीं सकते। अलग-अलग रंगों में, अलग-अलग के बुरखे नंबर 22 में पढ़िए सूरह अहज़ाब जब आप पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा आपको। इस तरह से कह देना कि कुरान में पर्दे का हुक्म ही नहीं है, तो ये कहाँ तक सही है? कुरान में तो पर्दे का हुक्म ये भी है कि आप गैर मर्दों के सामने ना लेकर आइए। मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। ओके, दिक्कत क्या है? धर्म पर जब भी बात होती है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सब अपने हिसाब से धर्म को बताने की कोशिश करते हैं और अपने हिसाब से उसे थोपने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों के पास एक मिनट अंबर जी, लेकिन मुझे इस पूरी चर्चा में एक बात तो समझ में आई कि यहाँ शिक्षा से लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो तीनों पैनलिस्ट, जो हमारे यहाँ पुरुष पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इन्हें शिक्षा से लेना देना नहीं। शिक्षा पर तीनों ने ही नहीं बोला, इन्हें पड़ी है कि कैसे हम धर्म का पालन करवाएं, और जो कि बार बार आप तीनों पैनलिस्ट, जो महिला पैनलिस्ट है वो कह रही हैं कि ये धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। हिजाब बुरखे की नहीं बल्कि इकरा की बात कर रहे होते, और महिलाओं के लिए ये तो वैसे भी उससे आते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आते हैं। इनसे पूछ लीजिए कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी फलाह बहबूदी के लिए कौन कौन से काम किए। ये लोग चाहते हैं कि महिलाएं हिजाब बुरखे में दबकर रहे और इनकी सुप्रीमेसी लागू रहे, और इस्लाम के नाम पर ये इस सुप्रीमेसी को भारत में लागू करना चाहते हैं। आपने देखा अभी बीते दिनों ओवैसी जी ने जिनको भारत माता की जय करने से उनका इस्लाम खतरे में आता था, जय फलस्तीन कहने से उनका इस्लाम खतरे में नहीं आता। ये पूरी इस्लामिक पहचान जो पीएफआई का जो उद्देश्य है उसको लागू करने का, ये उसमें उसका एक छोटा सा हिस्सा है। धीरे करके ये भारत में उस पहचान को, सुप्रीमेसी को लागू करना चाहते हैं। आज से 2 दशक पहले चले जाइए, आप अपनी मम्मी पापा से पूछिएगा कि क्या भारत में लड़कियां, महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब में नजर आती थी? बिल्कुल नहीं। कुछ औरतें बुर्का जरूर पहनती थी, लेकिन इस तरह से, जिस तरह से इन्होंने देश में हमारे एग्जैक्टली ये पूरा नैरेटिव है ग्लोबली इसको लागू करने की, जो पूरी दुनिया पे फतेह हासिल करने का जो उद्देश्य है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें भारत जो गज़वा हिंद की बात आती है उसमें से एक छोटी सी कड़ी है। और ये लोग उस देश में रहकर, इस देश में संवैधानिक अधिकार पाकर, ये आज भी इनकी सारी संवेदनाएं, इनकी सारी चीजें उसी आइडियोलॉजी को जाकर सपोर्ट करती हैं। आ रहा हूं आपके पास, अंबर जी ने अपनी बात कही, लेकिन मैं बहुत जल्दी से फासिल जी, तो उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। फासिल साहब, मुझे ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को इस्लाम के बारे में नहीं पता, आप कह रहे हैं हम लोगों को नहीं पता, जो लोग नहीं मानते उनको नहीं पता। तो ये बताइए कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मसलन तुर्की की बात कर लेते, उन्होंने हिजाब को बैन रखा था कुछ दिनों तक। उसके अलावा अभी तुर्किस्तान की बात कर लेते हैं, माफ कीजिएगा ताजिकिस्तान की बात कर लेते हैं, वहां पर अभी भी हिजाब बैन है। तो ये लोग मतलब सिर्फ समझ पा रहे, तो आप लोग समझ पा रहे इस्लाम को, ना ये मुस्लिम कंट्रीज समझ पा रही है, ना हमारे पैनल में बैठी हुई महिलाएं समझ पा रही है। मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ भी फतवा निकाल देते, कहते हैं कि उनको इस्लाम कुछ नहीं पता, वो तो यहूद को सपोर्ट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। जो है धार्मिक देश है,
हमारे देश से दूसरे देश की तुलना नहीं हो सकती। बाकी देशों में एक ही धर्म के लोग रहते हैं। सऊदी अरेबिया से तो इस्लाम निकला सुन लीजिए, ज्यादातर एक ही धर्म के लोग रहते हैं और हम लोग भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। एक ही धर्म नंबर एक बात सुन लीजिए, नहीं, एक ही धर्म के लोग रहते हैं मतलब वहां पे धर्म का पालन या तो नहीं ईसाई रहते हैं नहीं तो मुसलमान रहते हैं। एक मिनट बात समझिए, एक छोटी सी हमारे यहाँ धर्म के अंदर भी धर्म है, उपधर्म भी बहुत है। फाजिल जी मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा कि ये अभिन्न अंग है इस्लाम का, तो मुझे ये बताइए कि वहां पर एक ही धर्म के लोग हैं तो क्या वो इस्लाम के अभिन्न अंग को छोड़ देंगे क्या? सभी एक ही धर्म के हैं तो मेरी बात क्या बात कर रहे हैं आप? हम बता रहे हैं। अब टर्की में क्या हुआ, हम तो गए नहीं। अच्छा, तजाकिस्तान में हमको भेजिए एक बार तो जाकर देख मैं बता देता हूँ। नहीं, हमको आप चैनल की तरफ से एक बार भेजिए सर्वे करने के। नंबर एक बात। दूसरी बात हम बता रहे हैं, कर्नाटक के अंदर देखिए हम लोग का जो विरोध है ना वो इस बात का नहीं है। हम लोग का विरोध ये है कि भाजपा की एक स्लीपर सेल, एक अंदर से मुस्लिमों को टारगेट करने की नीति है। और सुन लीजिए, जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार आती है तो वहां हिजाब का भाजपा की स्लीपर सेल है, ये कह रहे हैं। तीनों हैं, सिर्फ अंबरी नहीं, वो तीनों हैं। बात समझिए आप हमारी। और जितने लोग सुन लीजिए, जो लोग अब महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, सुन लीजिए महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, वहां हिजाब की समस्या आ गई। जब कर्नाटक में, अब कर्नाटक में सरकार बदल गई, अब नियम बदल गया, अब वही स्कूल वही प्रिंसिपल उसको अलाउ कर रहे हैं। सुन लीजिए, कर्नाटक में वही प्रिंसिपल, बिल्कुल वही प्रिंसिपल कर्नाटक में अलाउ कर रहे हैं। और अब देखिए महाराष्ट्र में जब तक की बीजेपी की सरकार है तब तक ये परेशानी रहेगी। और उत्तर प्रदेश की अलग परेशानी, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां मुसलमान और इस्लाम को टारगेट किया जाता है, इसलिए हम लोग का विरोध होता है। और कोई बात नहीं। और हमारे हिजाब से इनको क्या लेना देना है? हम बुशर्ट पहने, हम धोती पहने, हम सैफरॉन पहने, इससे किसी को क्या लेना? ठीक है, ओके, एक मिनट इस्लाम और मुसलमान ठीक है। फाजिल जी और अंबर ज़ैदी जी, ठीक है, वक्त मेरे पास बहुत लिमिटेड, छोटे छोटे रिएक्शन रखते हैं। हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट भी बोलना चाह रहे हैं। मैं नाज़िया जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद शालिनी अली जी और मुमताज भाई आपके पास आता हूं। शालिनी अली जी देखिए, अब यहां पर आप लोग पहले तो धर्म नहीं समझ पा रहे थे, अब आप लोग बीजेपी के एजेंट हैं। अगर आप लोग हिजाब के खिलाफ बोल रहे हैं, अच्छा बीजेपी है, अच्छा ठीक है, अब आप लोग बीजेपी के, ठीक है, ओके। किसी भी लड़की के लिए कि वो आईएएस का एग्जाम दे दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करे, किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को इन्होंने प्रोत्साहित किया कि हाँ जी चलिए आप बनिए आईएएस अफसर बनिए, आईपीएस अफसर बनिए। हाँ देखिए, पॉइंट की बात कह रही है शालिनी जी, बहुत पॉइंट की बात कह रही है। कर्नाटक में जब हिजाब का मुद्दा उठा था उसी टाइम पे कर्नाटक में एक तब वहां मुद्दा उठा, अब महाराष्ट्र में मुद्दा उठा, तो हम क्या कहें? क्या वो धर्म अभी सरकार बदल जाएगी। वही प्रिंसिपल जिसने पहनने के लिए मना किया था कर्नाटक में, आज वो कह रही है प्रिंसिपल जी आप पहनो, कोई बात नहीं। तो अब कहां चला गया वो? अब आप इसको सरकार के स्तर पर देख रहे हैं। देखिए हर चीज सरकार से सुनिए, नहीं फाजिल जी, ये आपके जो प्रिंसिपल कर्नाटक के अंदर ये कहती थी कि हिजाब नहीं पहनना है, आज वही प्रिंसिपल कह रही है कि हाँ हिजाब पहनना है। ठीक है फाजिल जी, मैं लास्ट में एक चीज कह रहा हूँ, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लास्ट में एक ही चीज कह रहा हूँ। आप जिस चश्मे से देख रहे हैं उस चश्मे को उतारने की जरूरत है, क्योंकि मैं फिर एक बार कहता हूं कि शिक्षा से ऊपर कभी धर्म नहीं हो सकता, या शिक्षा की आड़ में कभी धर्म नहीं आ सकता। एक मिनट, आप नहीं है टीवी पे प्लीज, देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। रुक रहे हैं बहुत